आखिर कब बुझेगी हमारे जगत के अंदर की ये शादी की आग? आखिर कब कब ख़त्म होगी ये शादी की आग? अभी तक सपनों में जीजी के सुनाई दे रही है शादी की शहनाइयाँ, शादी का मंडप, वो दूल्हा दुल्हन। अभी भी सपने साजन के, अभी भी दिखते हैं सपने साजन के, अभी भी देख रही है सपने साजन के हमारी जगत दीदी। यस गाइस, स्वागत है आप सबका फिर एक बार प्रभा जी के साथ। जैसे कि हमने देखा है 2 दिन से शांति है, अच्छी बात है कि शांति है, पर सच में क्या ये शांति है या फिर शांति में फिर किसी क्रांति का आगमन होने वाला है या फिर किसी शांति में किसी क्रांति का आगाज़ होगा? लग तो ऐसा रहा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उनकी भांजी का अन्नप्राशन का जो है ना फंक्शन है, इसलिए फ़िलहाल के लिए शायद कुछ कंट्रोवर्सी और शायद कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ही विराम लगा है, पूर्णतः से विराम नहीं लगा है। कुछ चीज़ें, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें स्टॉप की गई है, क्योंकि घर में शायद फंक्शन के चलते अभी उसको नहीं उछाला गया, पर ये आदतों से अपने मजबूर हैं, ये बिल्कुल उछालेंगे फिर से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जो है ना वो उछालेंगे। और शादी के बाद जो हमारे जीजी की ना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हो गया है, हमारे जीजी की शादी के सपने जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हो गए। आज भी हमारी जीजी की शादी की तमन्ना, शादी की ख्वाहिश और शादी करने की जो लालसा है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। इतना सारा रायता फैलने के बाद भी, उम्र दराज है ना, उम्र दराज होने के बाद भी उम्र लंघ चलिया पर जोबन नहीं लंघिया, वो जो एक पंजाबी में एक गाना है उसकी तरह कि उम्र लंघ चलिया पर जोबन नहीं लंघिया, ऐसा है। मतलब उम्र भी ये हो रही है पर उनकी जवानी के उछाल और ज़्यादा मार रही है, जैसे जैसे उम्र हो रही है वैसे वैसे। तो इनडायरेक्टली दीदी हमेशा हिंट्स देती है कि मुझे अभी भी शादी करनी है, अभी भी उनके अंदर की शादी के, वैसे तो शादी के सपने देखने बोलते हैं हमारे दादी जी कि अच्छा नहीं होता अगर आपने किसी की शादी होते हुए या फिर ऐसे शादी का कुछ दिखा तो वो शुभ नहीं होता, पर आई डोंट बिलीव इन शुभ अशुभ। ठीक है, हम भी देख लेते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें, पर ऐसे मानते हैं। पर इनके अंदर जो शादी करने की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमेशा शादी, हमेशा ये, और हमेशा है ना ऐसी चीज़ें, हमेशा एक आदमी से ही अपना दुनिया ये करना है, या फिर ये सारी चीज़ें है ना, इनसे ये नहीं रह सकती, इन सारी चीज़ों के बगैर, आदमी के बगैर, उसके है ना आसपास उसके इर्द गिर्द चर्चाओं के बगैर ये औरत नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। ये अपने परसों भी इतना सारा कुछ रायता होने के बाद भी बोल रही है, मतलब कि मेरा कुछ नहीं है, इनके भाई साहब, और इन्होंने आके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद भी इनके कि मैं कुछ नहीं करूँगी, अभी हमारा कुछ नहीं है कंट्रोवर्सी से, मुझे उन कपल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना ज़िंदगी जिए, आगे बढ़े, ऐसा वैसा सब बोल के गए। पर फिर भी अपनी कम्युनिटी से जो उनका देख के जो है ना अपना पोस्ट डालना, अपना कम्युनिटी का पर्पल पोस्ट डालना हो, या फिर ऐसे मतलब गाने, देखो गाने तो हम भी शॉर्ट्स बनाते हैं, हम भी रील्स बनाते हैं, पर मौका परस्त गाना जो आप बोल रही है ना कि ज़माना, हाँ ज़माना मेरे पीछे, तो इन सारे गानों से आपको लगता होगा कि नहीं मैं तो एवे ही डाल रही हूँ, आपके ऑडियंस को भी लगता है एवे ही डाल रही हूँ, नहीं आप एवे ही नहीं डालते। और गाने के सिलेक्शन और उस चॉइस पे बिल्कुल आपके अंदर की मनसा क्या है, आप किसको और कैसे और क्यों ये बताना चाहती हो ना, ये बिल्कुल ऑडियंस और हम जैसे लोग भाप लेते हैं कि आपके दिल में क्या आप बोल रही हो, पर जो दिखा रही हो ना वो आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर जो चल रहा है ना वो आपके गानों के माध्यम से आप बिल्कुल बता देती हो कि आपके अंदर गाने ही होते हैं ना, माध्यम होते हैं आपके स्वभाव के, और आपको क्या फील हो रहा है ये कभी बहुत हद तक गाने माध्यम होते हैं, पहले के भी लोग बोलते थे ना, तो गाने उसी तरह से। तो आप जो बोल रही है ना उससे ही पता चलता है आपके गानों से, आपका जो कम्युनिटी आप डाल रहे हो कि अभी भी आप उन चीज़ों से मूव ऑन नहीं हो गई हो। एक्चुअली आपके लोगों को ना आपसे आपका व्यक्तिमत्व क्या है ना, ये आपके लोगों को या फिर आपके फैंस को आपके वही सेंटेंस से पता चलना चाहिए था कि मेरे पीछे 3600 है, 3600 है, तेरे पति में क्या है। ये सेंटेंस है ना आपके व्यक्तिमत्व को बहुत दर्शाता है, क्योंकि जो औरत जिसका पति फिलहाल में ही गुजरा है, जिसके पति को पूरे गुजर के 5 साल भी नहीं हुए थे, या फिर उससे पहले ही जो औरत ये शब्द इस्तेमाल करती है कि तेरे पति में क्या है, मेरे पीछे अभी तक 3600 है, ये जो वाक्य आपने बोला ना उसी में आपका पूरा व्यक्तिमत्व कि आप अभी भी चाहती है कि आपके पीछे 3600 हो, ज़माना आपके पीछे पड़े, और आप ज़माने को नहीं, आप उस लप्पू को कभी छोड़ोगी नहीं। या आपने अपनी कम्युनिटी से, अपने गानों से, अपने इससे आप हर बार बता देती हो। आप बोलती हो कि जैसे मेरी ऑडियंस कहेंगे अब मैं वही सुनूंगी, आप कभी नहीं सुनोगे, आप करोगे तो अपने मन की करोगे। और आप क्या कर रही हो,
क्या कर रहे हो? आपसे ये उम्मीद बिल्कुल, मतलब हम आपसे उम्मीद ही क्या करें, अभी तो इस पॉइंट पे हम आ गए हैं। एक 24 साल के लड़की के गृहस्थ जीवन में अभी भी आप मतलब गृहस्थ जीवन के ऊपर वो बोलते हैं ना, एक ये मंडरा के बैठ जाता है, वो एक क्या कहावत है कि एक सांप में अब उसके इस पे बैठ जाता है ना, जैसे खजाने पे, कि मैं इसको किसी को ये करने इस तरह एक अपने से 10-15 साल छोटी लड़की के गृहस्थ जीवन में आप बैठ गई हो। वो आदमी और वो औरत फिर भी अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए, वो भी लप्पू का जो भी उसके वाइफ को अभी रिझाना वो सारा कुछ चल रहा है, वो कभी बहुत हद तक मुझे तो वो फेक लगता है, वो दिल से नहीं लगता है। पर ठीक है, जो भी है वो दोनों अपनी कोशिश कर रही है। मनीषा बहुत अच्छा कोशिश कर रही है अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ आगे बढ़े और ये करे, और बहुत स्ट्रांगली इस औरत को उसने बहुत इससे रोक रखा है अपनी ज़िंदगी में आने से रोक रखा है। वो उसके लिए मैं उसको बिल्कुल भी आई रियली अप्रिशिएट कि वो इतनी निकली है, लपी लपी बोलते गोपी बहू बोलते बोलते भी उसने दूर तो रखा है आखिरकार इस औरत को अपने गृहस्थ जीवन से। ये बहुत अच्छा ये लग रहा है। पर ये औरत उनके गृहस्थ जीवन में पोक करना, ऐसे हिंट डालना, ऐसा करना ना छोड़ती नहीं है। इन अ वे इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा करके है ना, वो ऐसा मतलब कर ही देती है। जैसे कि इनकी कम्युनिटी हो, जैसे कि ऐसे गाने हो कि अभी भी हमारा कुछ ना कुछ है, जैसे कि वहाँ से एक गाना आता है तो वो इसको भी वो गाने का रिप्लाई टाइप इसको देना है। तो इन्हीं हरकतों से ना ये आपको मालूम पड़ता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। अगर आपकी बेटी कभी बड़ी हो जाए ना, उसको भी अगर आप अपना ये जो हिंट वाला भी अगर वो भी देख लेना, वो बच्ची भी समझ जाएगी। कल एक 7-8 साल बाद जब वो उम्र में आ जाएगी, वो उम्र में वो भी समझ जाएगी कि ये आपकी इशारे और आपकी हरकतें क्या है। कि आप आज भी आप मतलब फिर भी उस आदमी से और उन दोनों के गृहस्थ जीवन से ना मूव ऑन नहीं हो पाई हो। आज भी आप उसके गृहस्थ जीवन पे ना एक इसकी तरह मंडरा रहे हो। तो अगर आप शादी के सपने देख रहे हो ना, तो देख लो जी, सच में कहती हूँ, देख लो, पकड़ लो कोई और अपने छोटे, तुम बोल रही थी बहाने से अपनी माँ को कि नहीं भैया, मेरे भाई जो आपका है उसका शादी का अभी नज़दीक आ गया है, शायद इसलिए मुझे दिख रहा है, शायद इसलिए ये आपको ना किसी और की नहीं अपनी शादी का दिख रहा है। तो आप एकदम से अपनी पहले शादी कर लो और चुपचाप कर लो। जैसे कि इसने कहा भी था सूची ने कि जब भी इसका कुछ हो जाए ना, चुपचाप कर लो, ढिंढोरा मत पीटो, और बाद में तुमको क्या करना है फंक्शंस जो भी करने हैं वो बाद में कर लो, पर पहले इसकी रजिस्टर मैरिज कर लो। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अंदर से जानती है तुम्हारा नेचर, और खुद अपने भाई का भी नेचर वो बहुत अच्छे से जानती है कि तुम कैसे लोग हो। हाँ, और पता नहीं तुम्हारी माता को किस बात का गर्व है कि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ये नहीं देखती है कि तुम्हारे बच्चों ने क्या यहाँ पे फैलाए। वो भी तुमको बोल रही है हाँ शादी शादी, हाँ शादी शादी। अरे माता जी, चुपचाप कर दो शादी। क्यों अभी आप भी है ना उसके साथ दे के बोल रही हो? आप कैसे ये लेके आती हो जब आपकी बेटी शादी शादी शादी, इतनी उम्र दराज बेटी आपकी हमेशा शादी 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 बोलती है, और आप भी ही हंस के आती हो। हाँ, आप भी मतलब क्या आपको लगता है, आपको नहीं लगता उसको समझाए कि भाई चलो जो भी है शादी करना है नहीं करना है, चुपके से करते मत दिखाइए सारा व्लॉग में, और छोड़ दे ऐसे सारा गाने डालना और ऐसे डालना। कल अगर शादी भी करती रहेंगी, मूव ऑन होती रहेंगी, ऐसे नाच गाने देख के कौन इसके ऐसे नाच गाने, ऐसे इशारे टाइप के गाने और ऐसे संकेत देने के टाइप के गाने देख के कौन आने वाला भी अपनाने वाला अपनाएगा? हाँ, क्या लेवल की मैच्योरिटी है, क्या लेवल के तुम्हारे संस्कार है, और क्या लेवल का तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है कि अभी भी एक छोटी बच्ची के गृहस्थ जीवन पे आपकी बेटी मंडरा रही है, इसकी तरह बादल की तरह मंडरा रही है उसके गृहस्थ जीवन पर, और आप माता हो के आप इतना भी अपनी बेटी को नहीं समझा सकती है? हाँ, कि भाई छोड़ दो और ऐसे इशारे और ये सारा कुछ छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में अच्छा लड़का देख के मूव ऑन हो जाइए। आपका कर्तव्य है। तो लोगों को समझाने से और लोगों को ये करने से अच्छा है कि आप उसको समझा के, अपने बच्चों को समझा के, अच्छे संस्कार दे के उनको दूसरों की ज़िंदगियों से दूर कैसे रहना और अपनी ज़िंदगी में कैसी खुशियाँ लाना है ना, ये सिखाइए। तो यस गाइस, फिर से हमारी दीदी जो है ना शादी के सपने देख रहे हैं। क्या पता हमारे जीजा को तो इसने चुप कराया और बहुत सारा जीजा के कहने पर वीडियोस हटाए। हालांकि जैसे कि आ रहा है कि वो वीडियोस नहीं, सिर्फ शॉर्ट वीडियोस, अर्निंग वाले वीडियोस कोई नहीं हटाए जीजी ने, शातिर जीजी ने सिर्फ शॉर्ट वीडियोस ही हटाए हैं। और इतना बड़ा मैं बोल रही हूँ ना, खुदा पहाड़ निकला चुहा ही करेंगे ये लोग, इतना ढिंडोरा पीटा है। देखो हमारे जीजी ने डिलीट कर दिया, पर कुछ ने अर्निंग वाले डिलीट कर दिए, जिनसे कुछ नहीं आता वही सारे डिलीट कर दिए कहने पे। बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। मतलब आप सोचेंगे ना इसका हाथ पकड़ेंगे, पर इसके हाथ इतने ज़मीन के नीचे है ना कि कोई नहीं पकड़ सकता, ये वाली बात है। तो यस गाइस,
आपको क्या लगता है, क्या जीजी के और जीजा का शादी होगा या फिर क्या? क्योंकि कल इनके पीआर जो ये रिएक्शन का ये छोड़ने के लिए कह के कल ये ले रही थी अलविदा रिएक्शन से सिर्फ, और जाते जाते उन्होंने ये हिंट दिया कि जल्द ही होगा, जल्द ही कुछ ना कुछ दीदी की ज़िंदगी में खुशखबरी होगी, शादी होगी या फिर क्या होगी, जल्द ही होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। पर क्योंकि इसके यहाँ से जब तक पुष्टि नहीं होती हम कुछ नहीं कह सकते। पर जिस तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमारे दीदी के हसीन सपने आज भी उन्होंने देखे हैं, तो इसका हम बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद होगा भाई, होगा, किसी न किसी दिन तो ज़रूर होगा। और होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। यस गाइस, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या विचार है इस बारे में। और यस, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।